अब अगले श्लोक की चर्चा हम करते हैं। यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका अन्वय पढ़िए, वेणुगोपाल प्रभु आप पढ़िए। कौन्ते हे अर्जुन, ही क्योंकि परमात्मी इंद्रियाणी मथन कर देने वाली ये इंद्रियां प्रसभम बलपूर्वक यतता मोक्ष के लिए यत्नशील विपशित पुरुषस्य अपि विवेकी पुरुष का भी मन हरंती हर लेती हैं। हे अर्जुन, शोभ उत्पन्न कर देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। भावानुवाद में क्या कह रहे हैं विष्णु चक्रवर्तीपाद जी, इसमें आगे कह रहे हैं साधक अवस्था में यत्न करना ही बड़ी बात है। क्यों, ये इसको समझते हैं। पहले तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि भगवान की कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मोक्ष के लिए यत्नशील है, अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात तो जिसने दर्शन नहीं हुए। अब यहाँ पर ज्ञानियों की बात होगी कि ज्ञानी जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ऐसे ज्ञानियों का मन भी क्या होता है, बलपूर्वक हरण कर लिया जाता है विषयों के द्वारा। कभी बहुत चेष्टा करते हैं, ना इति, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर के देखा जाता है किसी न किसी जगह पर गिर ही जाता है ज्ञानी। तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंद्रियों में क्या हो जाता है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। प्रभु जी नीचे करना भावानुवाद। तो शोभ उत्पन्न करने वाली इंद्रियां क्या करती हैं, मोक्ष के लिए जो यत्नशील है उसके मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं भावानुवाद में श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की साधकावस्था में यत्न करना ही बड़ी बात है, किंतु इस अवस्था में इंद्रियों का पूर्ण निग्रह करना साधक की शक्ति से परे है। जो कोई भी साधक है, चाहे वो ज्ञान मार्ग का है चाहे वो भक्ति मार्ग का है, अब यहाँ पर दोनों के लिए होगी बात, वो अपने इंद्रियों का दमन करने के लिए चेष्टा करेगा। भक्तों को जितना मर्जी कह दो कि हमें अपने मन पे नहीं जाना, लेकिन हम लोगों का भी तो चेष्टा रहती है ना। हम लोग भी जब माला करते तो हमारा होता ही है ना मन की भाई भगवान में ही हमारा मन लगे, माला करते हैं उस समय भगवान में ही ध्यान रहे, ऐसी भावना सबके अंदर रहती है। इसीलिए अपने आप को अंदर ही अंदर हम रोकते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए वो यत्न करता है साधक, बहुत बड़ी बात है, लेकिन पूर्ण निग्रह नहीं कर पाता क्योंकि साधक की शक्ति से परे है ये। अब कह रहे इसके लिए यहाँ पर यतत इत्यादि कहा जा रहा है, और यहाँ पर कहा रहा है कि शोभ उत्पन्न करने वाली। लेकिन क्या करता है, काम आ गया तो काम शोभ कर देगा पैदा हृदय में, क्रोध आ गया, क्रोध जो है विक्षेप कर देगा भजन से। तो यहाँ पर इसीलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ज्ञानी तो क्या करता है, अपना प्रयास करता है, क्या करता है, इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा करता है, मन को रोकता है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव आगे सप्रकाशी का वृत्ति में बता रहे हैं साधक का इंद्रियों को संयम करने के लिए विशेष सावधानी पूर्वक यत्न करना कर्तव्य है। बिना इंद्रिय संयम के स्थित प्रज्ञ नहीं हुआ जा सकता। किंतु यहाँ पर ये तो एक नियम हो गया कि भाई जब तक इंद्रिय संयम नहीं होगा, हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो हम स्थित प्रज्ञ कैसे हो जाएंगे, ये तो एक नियम हो गया, बात सही है। लेकिन क्या करे भाई, चंचल है मन, शोभकारी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से संयम कर लेना कैसा है, वायु को वशीभूत करने की भांति दुसाध्य है। कैसे हम सोच लें मन में कामनाएं ना आए संसार की, हमें समझ में आ गया हम कर्मी है, हमें भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं नॉट ऑडिबल, तो ये उनके प्रभु जी आप भैया के वहां इंटरनेट की इशू होगा, उनको मैसेज डाल दो, बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है ना। आ रही है प्रभु जी। हाँ तो वो उनको उनका इशू होगा, हाँ उनकी एंड पर, तो उनको लिख दीजिए मैसेज में कि आपका इंटरनेट का इशू है, दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई वो जो साधक है क्या कर सकता है, चाहता तो है कि मेरे इंद्रियों का दमन हो जाए, लेकिन इसको वायु की भांति जब ऐसे वायु को क्या नहीं कर सकते हम, कभी भी उसको वशीभूत नहीं कर सकते, वायु को कभी भी बंद नहीं कर सकते, ऐसी दुसाध्य है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं, अभी यहाँ पर हमारी जो वैशिष्ट है गौड़ीय वैष्णव का यहाँ बता रहे हैं, महाप्रभु जी ने जो शिक्षा प्रदान की है, क्या करो, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दो, तो ये दुसाध्य कर्म भी अत्यंत सहज हो जाता है। फ्रिद्धा स्मंदा की समझाना, इधरों पटना उधर लाना, ये बात बोली गई। क्या करना है, इस मन को निग्रह नहीं करना, मन को इधर से उखाड़ करके उधर लगा देना, मतलब संसार से निकाल करके भगवान में लगा दो। कैसे लगा दो बोले, अब देखो कितनी इंद्रियां हैं, दोबारा प्रश्न आ गया, कोई बताएगा कितनी इंद्रियां हमारी? 11 इंद्रियां याद रखना है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन है इंद्रियों का राजा।
तो अब हम अपने 11 इंद्रियों को कैसे लगा सकते हैं? देखो, हमारा मन लगा हुआ है संसार में, तो कहते मन को कहाँ लगा दो? भगवान के चरणों में लगा दो। ये यहाँ पर ही बता रहे हैं कैसे इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है भगवान की सेवा में। सब लोग म्यूट कर दो, म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, तो कैसे किया जा सकता है मन को संयमित? कहते अमरीश जी महाराज जी ने अपनी सारी इंद्रियों को, 11 की 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया था। अब यहां पर कैसे लगा दिया था? सबसे पहले इंद्रियों का राजा है मन। सब मन कृष्ण पदार विंदयो, अपने मन को भगवान के चरणों के, चरण कमलों के स्मरण में, भगवान के चरणों का स्मरण करते थे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, मन को वहां लगा दिया। अब प्रश्न है, मन स्मरण कैसे होगा भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरण कमलों का? जब बार बार दर्शन करने आओगे धाम में, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करोगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करोगे, हमारे गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन जी के दर्शन करोगे, सप्त देवालयों में जाकर के ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करेंगे, तो क्या होगा? मन अपने आप उन चरणों में लगने लग जाएगा। जब कथाएं सुनेंगे तो मन जाता है कि नहीं जाता? वहां अपने आप जाता है। सब मन कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी को कहाँ लगाओ? वैकुंठ भगवान के गुणानुवर्णन में। मन जीवा को उनके नाम गुण लीला के कीर्तन में लगा दो, जैसे हम लोग करते हैं भगवान के भक्तों का कीर्तन, भगवान का कीर्तन, उसमें लगाओ। करो, करो होता है हाथ, हाथ को किस में लगा दो? हरे मंदिर मार्जनादिशु, भगवान के मंदिर की सेवा में लगा दो। मंदिर को सफाई करो, मंदिर को सफाई करो, अर्थात मंदिर का मार्जन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? कितनी मिट्टी हो जाती है। एक कथा याद आ गई, सुन लीजिए बीच में। एक बार एक वैष्णव रहते थे, सेठ जी थे गोवर्धन में, तो उन्होंने कृष्णदास जी अधिकारी थे मंदिर के, बल्लो संप्रदाय में, तो उनको बुला लिया अपने घर प्रसाद पाने। और वो सेठ भी करता था, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता था, उपमाला ही करता होगा, तो प्रसाद पाने बुला लिया। तो बार बार कृष्णदास जी को बोल रहे हैं, कृष्णदास जी भक्त हैं भगवान के, श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, बोल रहे महाराज कृपा कीजिए, अनुभव नहीं होता। हम सब भी यही कहते हैं, अनुभव नहीं होता, अनुभव आना चाहिए, तभी तो कुछ फायदा है। अनुभव का अर्थ है हमारे को सैलरी मिल रही है, जो हम भजन कर रहे हैं उसकी फल मिल रहा है, अनुभव से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो बोल रहे महाराज अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव नहीं होता, कुछ कृपा कीजिए, अनुभव कराइए, कुछ दर्शन हो भगवान का, कुछ हमें भी अनुभूति हो। तो कृष्णदास जी हंसने लगे, प्रसाद पाते पाते बोले अनुभव हो तो रहा है। अब वो कह रहे हमें तो नहीं हो रहा। बोले कहाँ हो रहा है अनुभव? कहते सामने देखो। इनको आपने ऐसे मैसेज डाला नहीं अभी तक? प्राण प्रभु जी बार बार कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, इनको प्रभु जी फोन करके बोल दो। हाँ, तो बता रहे हैं, तो कह रहे अनुभव नहीं हो रहा। अब उनकी जो पत्नी थी वो आ रही थी सामने से, ठाकुर जी को जो भोग वगैरह उठा रही थी, वो ला करके इनको दे रही थी प्रसाद। तो कृष्णदास जी कह रहे वो देखो सामने, उनके सामने ठाकुर जी का मंदिर था, वहां कह रहे वो देखो अनुभव हो रहा। तो वो कह रहे देखो आपको दर्शन होते हैं, हमको तो नहीं होते, हमको तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, महाराज कृपा कीजिए। बोले देखो तुम अपनी जो पत्नी है उसकी साड़ी देखो और ठाकुर जी के वस्त्र देखो, ठाकुर जी का पर्दा देखो, ऐसे लग रहा है जैसे 20 साल से कभी उसको धोया ही नहीं। और तुम्हारी पत्नी की साड़ी देखो, ऐसे लगता है जैसे कल ही नहीं लेकर के आए हो। अभी तुम कहते हो कि अनुभव हो जाए हमको। तो ये है मंदिर मार्जन। अगर हम मंदिर मार्जन ही नहीं करेंगे तो क्या हमको प्राप्ति होगी? ये एक भक्ति का अंग है, भगवान के मंदिर को जाकर के साफ करना। कहीं हम कथा श्रवण करने भी जाते हैं मंदिर इत्यादि में, कहीं मठ में, वहां पर जाकर जरूर सफाई करनी चाहिए। ये नहीं है कि वहां जाकर बैठ गए, आराम से कथा सुनी, खाया पिया आ गए, बस नहीं, कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से मंदिर की सेवा करो। ये हाथ नहीं तो क्या करते हैं? संसारिक कार्य करते हैं, किससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, थप्पड़ जड़ दिया किसी के मुंह पे, कर्म हो गया हाथ से। और यहाँ पर ये हाथ से क्या हो रहा है? मंदिर मार्जन हो रहा है अगर, तो ये कर्म ना होके भक्ति हो गया। अगर घर ही हमारा भगवान का मंदिर बना रखा है हमने, तो ये हमारा घर ही मंदिर है। उस घर में हम कुछ भी कर रहे हैं हाथ से, तो वो मंदिर मार्जन का ही पार्ट हो गया। इसीलिए ये भक्ति मार्ग बड़ा ही सहज है अगर समझा जाए। सूरदास जी ने कहा है, यह विधि क्या घटोगे तोरो, नंदनंदन को घर को ठाकुर आपन हो जो चेरो। अरे इस विधि से तुम्हारा क्या घट जाएगा? भगवान को घर का मालिक बना दो और स्वयं बन जाओ दास, बस आराम से रहो। फिर अब जो भी करना है कराना है भगवान देखेंगे, हमें तो बस दास के रूप में सेवा करनी है। नौकरों को थोड़ी टेंशन होती है, अगर कुछ खराब हो जाए तो मालिक देखेंगे, अगर कुछ गिर गया तो मालिक का गिर गया, हमारा थोड़ी गिरा। लेकिन ये भावना आने में समय लगता है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आगे कहते हैं, श्रुति चकार अच्युत कथोदे सत कथोदे, अपनी जो
श्रुति है श्रवण, मतलब श्रवण इंद्रिय है, जो कान है उसको कहाँ लगा दो, भगवान की कथा सुनने में लगा दो। मुख, जीवा से आस्वादन करते हैं, तो बोले जीवा से दो काम होते हैं, एक तो बोलते हैं मुख से हम और आस्वादन करते हैं, एक ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है। तो दोनों को, ज्ञान इंद्रिय अर्थात जीवा से जिससे ज्ञान होता है स्वाद का, जिस जीवा से उस स्वाद को कहाँ लगा दो, क्या लिखा है यहां पर लिखा होगा, जीवा को लगा दो भगवान का प्रसाद पाने में। रसना श्रीमत तुलसिया रसना तदर्पिते, कि भगवान के चरणों में जो ठाकुर जी को जो भोग लगाया उसको आस्वादन करो, उससे भोग आपको जो प्रसाद है, प्रसाद पाने में कभी भी कोई हानि नहीं है। अब जीवा आ गई, बोलने का आ गया कि भगवान का जो है नाम गान करो, और नेत्रों से हम संसार के रूप का दर्शन करते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिखी किसी पुरुष को, उसी को देखने लग गया, किसी स्त्री को कोई पुरुष दिखा सुंदर तो उसको ही देखने लग गई, या कोई और रूप देखने लग गए, प्रकृति बड़ी सुंदर है उसको देखने लग गए, जाकर के बड़ी बड़ी जगहों पे घूमने जाते हैं। लेकिन कहते कि किसमें लगाओ नेत्र को, मुकुंद लिंगाल्य दर्शने, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने में अपने नेत्रों को लगा दो, दृशो नेत्रों को उसमें लगा दो। तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, कहते स्पर्श अनुभव के लिए व्यक्ति कहाँ नहीं जाता, काम में पीड़ित होकर के व्यक्ति स्पर्श का सुख का अनुभव करने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ता है कामनी के पीछे। बोले कहाँ लगाओ स्पर्श इंद्रिय को अपनी, स्पर्श सुख लेने के लिए, बोले भक्तों के चरणों की सेवा में, वैष्णव आए उनके चरण सेवा करो, उनको बना करके भोग अर्पित करो, उनके अंग का मार्जन करो, भगवान की सेवा करो, ठाकुर जी के विग्रह को जो है मालिश इत्यादि करनी चाहिए। तो ऐसे करके अपनी जो स्पर्श इंद्रिय उसमें लगाओ। घ्राणम, नाक से हम सूंघते हैं, हाँ, तो गंध का अनुभव करते हैं, तो गंध के लिए भी व्यक्ति दौड़ता है, बढ़िया खुशबू के लिए। बोले उस गंध को कौन सी गंध में लगाओ, तत्पाद सरोज सौरभे, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जो है उसकी गंध लो, या उनके चरणों में चढ़े हुए फूल उनकी गंध लो। अब ये भी हमको पता नहीं होता, कई बार मंदिर में माला मिल जाती है, प्रसादी माला ठाकुर जी की, उस समय तो बड़ा छीना छपटी होती है, और बाद में यह भी नहीं पता होता किसी को इसको ग्रहण कैसे करना है। तो उसका नियम समझिए, ठाकुर जी के चरणों में चढ़े हुए फूल या ठाकुर जी के चरणों में जो ठाकुर जी के जो प्रसादी माला है अगर हमको मिलती है तो उसको कैसे ग्रहण करना चाहिए। उसको पहले हाथ में लो, उसको यहाँ पर नाक पे आकर उसको ग्रहण करो नाक से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नाक से उसकी गंध को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी गंध को। ग्रहण करने के बाद अगर तो फूल है तो हमने ग्रहण कर लिया, अब किसी अन्य को भी दे दो, वही ग्रहण कर लेगा। उसके बाद उसको यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं, और या फिर जेब में रख लो। अब बाकी जो अगर तुलसी जो ठाकुर जी के चरण जो प्रसादी माला मिलेगी तो प्रसादी माला को ऐसे ही ग्रहण करके माथे पे लगा करके फिर आप उसको अपने गले में भी पहन सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। और तुलसी जी मिल जाए ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई तो उसको भी पहले नाक पे ऐसे उसकी गंध ले करके फिर सर पे लगा करके उसको आप ग्रहण कर सकते हो, उसको आप ले सकते हो। अब कई लोग कहते हैं तुलसी जी नहीं ग्रहण करनी चाहिए, दांत लगता है, तो गुरुदेव ने इसमें एलो कर रखा है, कोई दोष नहीं है। आप तुलसी जी को दांत लगाकर चबा कर खाओ, नहीं तो गले में जाकर के फंस जाएगी और फिर आपको उल्टी भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए गुरुदेव ने कहा था कोई दोष नहीं है, प्रसादी हो गई है भगवान की, इसको आप खा सकते हो कैसे भी करके, ठीक है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही ग्रहण करना सेवा कहलाता है। तो ऐसे रसना, हाँ जी, तुलसी माला गले में डाल सकते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी तुलसी माला को गले में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसादी को, प्रसादी माला को। तो अब यहां पर आ गया पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। बोले चरणों से चलकर क्या करते हैं हम, कई प्रकार के कर्म करने जाते हैं, किसी को पीटने जाना है तो चल के ही जाएंगे। बोले नहीं, ये काम ना करो, चरणों से क्या करो, भगवान के जाकर के धाम की परिक्रमाएं करो। जैसे यहाँ से कुछ लोग आते भी हैं, हर महीने आते हैं एकादशी को और आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो चरणों की सेवा, चरणों का होना हमारा सार्थक हो गया। शिरो, बोले सिर से भी कुछ होता है, व्यक्ति सिर से क्या करता है, किसी व्यक्ति संसार के लोगों के आगे झुकता है, बोले नहीं, संसार के लोगों के आगे मत झुको। शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने, चरणों को, सर को भगवान के भक्तों के चरणों में मस्तक झुका दो, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुका दो। ऐसे कामम च दास्य, इस प्रकार से सारी जो कामनाएं हैं अपने हृदय की उनको दास्य भाव में नियुक्त कर दो, भगवान की सेवा में नियुक्त कर दो। इसी प्रकार साधकों के लिए इस पथ का अनुसरण करने से धीरे 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 करके क्या होगा, अपने आप जो है उसका जो है कल्याण होना शुरू हो जाएगा। ये इंद्रियों का दमन कैसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, अब उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे
जो अभी जबकि उनको ये लगता है कि हमारा कुछ छूटा नहीं है, लेकिन अभी भी उनको संसार में मजे आने बंद हो गए होंगे, संसारी लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता होगा, भक्तों के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, भक्तों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, धाम में आके परिक्रमाएं करना, ये अच्छा लगता है, ऐसा लगता होगा। और कई कई लोगों को तो लगता होगा कहाँ फंसे बैठे हैं, कब वो समय आएगा कि मैं सारा समय इसी में नियोजित कर दूं अपना। तो यही है तरक्की, यही अनुभव है भक्तों का। अगर यही अनुभव नहीं हो रहा तो फिर हमारा भजन का फल ही नहीं मिल रहा हमको। इसका मतलब भजन का फल यही है, जिसको ये अनुभव होने लग गया भाई अब कब मैं इसी सारे इन्वायरमेंट में रहना मुझे मिलेगा। तो इसीलिए अपने घर में वैसा वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखो। तुलसी जी के बहुत सारे होने चाहिए गमले हमारे घर में, छोटा एक होना चाहिए गमला जिसको हम अंदर भी रख सके, बाहर कर सकें, और तुलसी जी के पास बैठ करके माला करो। ऐसे करके घर का वातावरण बिल्कुल वैष्णव के जैसा होना चाहिए। इसके लिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है, तो इस कीर्तन को अभी हम गाएंगे। बड़ा सुंदर, क्या कह रहे हैं ये कीर्तन में, तुआ भक्ति अनुकूल जे जे कार्य हरे। हे प्रभु, आप इस संसार में तो सब चीजें हैं, भोग की वस्तुएं भी हैं और भगवान के संबंधित वस्तुएं भी हैं। तो भक्त आप बताओ, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, भक्त भोगी होता है या त्यागी होता है? बताइए कोई व्यक्ति। प्रभु जी, जो तो मतलब भक्ति के अनुकूल है उसको तो ग्रहण करता है, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करता है। लेकिन प्रश्न ये है, वो तो ठीक है, बिल्कुल सही बताया, भक्त भोगी होता है या त्यागी होता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं होता? दोनों में से कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही बोला, भक्त ना भोगी होता है ना त्यागी होता है। क्यों? क्योंकि त्याग और भोग अपनी वस्तु का होता है, दूसरे की वस्तु का नहीं होता। हमारे घर में एक नौकर रखा हुआ था हमने, और उसने फ्रिज में से आम उठ रखे थे, आम बाहर फेंक दिए। हम आए घर में, बोले आम कहाँ है? बोला आपको पता नहीं मुझे शुगर है, इसीलिए मैंने आम फेंक दिए, लाके रख रखे हैं आम घर में, हम चाटा चढ़ेंगे उसके। वो पागल है, अरे तेरे को शुगर है मेरे को थोड़ी है, तो ये मेरी वस्तु है, तू कौन है उसको बाहर फेंकने वाला? तो वो त्याग नहीं कर सकता। इसी प्रकार उसने कोई चीज उठा करके अपनी मर्जी से खा ली, हमको दी नहीं, तो भी हम उसको निकाल देंगे घर से, क्योंकि वो अपनी इच्छा से भोग भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी वस्तु नहीं है, वो मालिक की वस्तु है। तो संसार की सारी वस्तुएं कृष्ण की, इसीलिए भक्त ना भोगी होता है न त्यागी होता है। भोग और त्याग अपनी वस्तु का होता है, किसी दूसरे की वस्तु का नहीं होता। अब प्रश्न है कि संसार में सारी वस्तुएं तो भगवत संबंधी हैं, ठीक है, लेकिन जो भगवान ने बनाई किसी न किसी प्रकार से भगवान ही उसके पीछे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं जो डायरेक्ट भगवान को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे भगवान का धाम, भगवान के जन वैष्णव और तुलसी जी इत्यादि, भगवान का श्री विग्रह। तो इस प्रकार से अब भक्त क्या करता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि वो अपनी इंद्रियों को उन वस्तुओं की सेवा में लगा देता है। इस प्रकार से जीवन धारण करने से उसका जो मन है, चंचल मन जो संसार में लगा हुआ है, धीरे धीरे अपने आप कब भगवान में लग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे उस दिन बताया था चैतन्य प्रभु जी ने, चैतन्य कृष्ण प्रभु ने, कि वो पेन आया था जिसके लिए क्या आया था, लिखते लिखते लव हो जाए। वैसे ही भगवान के जो कार्य हैं ये सारे करते करते कब लव हो जाएगा भगवान से, कब हमारा प्रेम, हमारा जो मूल वस्तु, जो हृदय का हमारा स्वभाव है वो जागृत हो जाएगा भगवान के प्रति, पता ही नहीं चलेगा। करना क्या है, भक्ति रिलेटेड कार्यों को ग्रहण करना है, और भक्ति प्रतिकूल कार्यों को व्रजान अंगीकार, जो हम रोज कीर्तन करते हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस विकार, भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजान अंगीकार। काया, मन और वचन, तीन चीजों से हम कर्म करते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। तो शरीर, मन और वाणी से भक्ति रिलेटेड कार्यों को तो ग्रहण करना है, और भक्ति प्रतिकूल कार्यों को त्याग देना है। जिस भक्ति को प्रतिकूल कार्यों को हम त्यागने में अभी समर्थ नहीं है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको त्यागने में साधक असमर्थ होता है, उसकी निंदा करनी है। भोग कर लो उसको, उसकी निंदा करनी है, ये मेथड है। तब जाकर के साधक जो है धीरे धीरे बढ़ता है। अब इस कीर्तन में हम बड़ा सुंदर सुनेंगे कि कैसे हमारे चीजों को हम भक्ति में लगा सकते हैं। एक चीज याद रखनी है, हमारे पास क्या है, 10 इंद्रियां हैं, एक 11वां मन है, एक तो उसको लगाना है। दूसरा हमारे पास क्या है जो हम लेकर के पैदा हुए हैं, 6 अनर्थ हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से 6 हमारे अनर्थ हैं, कौन कौन से हैं? लोभ, मोह, माया, मतलब अहंकार, काम। हाँ ठीक है, इसको पूरा, इसको भी नोट कर लो कैसे बोलना होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। एक बद्ध जीव, मुक्त जीव नहीं, गुरु वर्ग आते हैं उनके अंदर ये सब नहीं होता। एक बद्ध जीव संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य को लेकर के जन्म लेता है।
अब गुरु का कार्य क्या होता है, भगवान, इसीलिए सहजोबाई नाम की एक भक्ता हुई, उसने कहा मैं गुरु से भी कृष्ण से भी बड़ा गुरु को मानती हूँ, गुरु को प्रणाम करूंगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण ने तो जब मुझे भेजा यहाँ पे तो ये सारी चीजें दे करके भेजा, ठीक है, और गुरु भी भेजे, सब कुछ भेजा, वो अलग बात है, लेकिन गुरु ने क्या किया, वो गुरु ने ये सब कुछ छुड़वाया और छुड़वा करके भगवान को मिला दिया। तो गुरु बड़े हुए या कृष्ण बड़े हुए? अगर कृष्ण बड़े होते तो कृष्ण छुड़वा देते ये सारा कुछ। कृष्ण थोड़ी बड़े हैं, गुरुदेव बड़े हैं जिन्होंने ये सारी विकार निकलवा दिए हृदय से। तो इसीलिए गुरु को मानती हूं मैं, तो कृष्ण को मैं उतना नहीं मानती। तो यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य भी लेकर के आया। तो इन 6 वस्तुओं को भी हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। लेकिन इनमें 6 में से ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 वस्तुएं तो भगवान की सेवा में जा सकती हैं, लेकिन लास्ट का जो मात्सर्य है ये कभी भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। तो इसीलिए मात्सर्य को छोड़ करके 5 चीजें जो काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये भगवान की सेवा में लग सकता है। इसको कैसे लगाना है ये हम सीखेंगे। तो बड़ा सुंदर कीर्तन इसको गाते हैं। मात्सर्य क्या होता है? मात्सर्य होता है चिढ़ना। अच्छा, हमारे घर के सामने ईर्ष्या करना, किसी से कोठी बना ली, किसी का, अभी जैसे हम लोग सब सीख रहे हैं, आप में से कोई उत्तर दे दे, दूसरा व्यक्ति अच्छा बहुत उत्तर देने लग गया, मैं भी उत्तर दूंगा, ये ईर्ष्या है हमारे हृदय में पड़ी हुई कि मेरे से आगे कोई कैसे निकल जाए, इसने नोट्स बना लिए, मैं भी नोट्स बना के दिखाऊंगा, मैं भी नोट्स बनाकर दिखाऊंगी। ये वाली भावना जो ईर्ष्या जो है इतनी बुरी है, ये कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, वो ईर्ष्या करता रहता है जिससे, लेकिन उसका अपना भी नुकसान होता है, जेलसी फील करना। तो ईर्ष्या सबके भीतर होती है। भगवान ने अर्जुन को 7वें अध्याय में 27वां श्लोक आएगा, तो वहां पर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये माजरा क्या है संसार का, संसार हुआ क्यों? भगवान बोले इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। 2 चीजों का द्वंद्व है, इच्छा और द्वेष। आप देख लेना, हम लोग या तो इच्छा करते हैं या कामना करते हैं संसार में, या द्वेष करते रहते हैं। बस इन 2 चीजों के कारण सारा दिन कर्म करते रहते हैं, नए नए उल्टे पुल्टे। इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान ने अर्जुन को सारे फैक्ट डिस्कस किए हैं गीता में। तो ये इच्छा और द्वेष का जो गुत्थी है, द्वंद्व है, ये 2 चीजें हैं जो हृदय में रहती हैं हर व्यक्ति के, बद्ध जीव के, जिसके कारण वो द्वंद्व में फंसा रहता है। या तो इच्छा करते हैं हम लोग, इच्छा के कारण सारा दिन कर्म करते रहते हैं, नए नए, बढ़िया घर बनाऊंगा, बढ़िया कोठी बनानी है, बच्चे सेट करने हैं, ये इच्छा कर करके कर्म करता रहता है। या द्वेष करता है, वो मेरे से कैसे ज्यादा निकल गया आगे। एक संगरूर में हमारे माताजी थी, अब वो इतनी वहमी कि पूछो मत, थोड़ा सा भी किसी को छींक ज्यादा आ गई घर में तो पंडितों के पास पहुंच जाए। और किस चीज के लिए पंडितों के पास जाती हैं? वो बोलती मैं शरीक को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। शरीक समझते हो क्या होता है? अपनी जैसे देवर जेठ इत्यादि। बोले वो शरीक मेरे सामने कैसे बढ़ जाएगा, मेरा शरीक आगे मेरे बढ़ जाएगा, मतलब उनकी तरक्की कैसे हो जाएगी। ऐसे वाले लोग सोचो, साफ सरेआम बोलती है सबके सामने, शरीक को बढ़ता हुआ मैं नहीं देख सकती। ऐसा व्यक्ति क्या तरक्की करेगा जीवन में? अगर मान लो कोई पिछले कर्मों के कारण उसको मिल भी रहा है इस जन्म में कुछ, लेकिन आगे उसने क्या कर लिया, नेगेटिव मार्किंग करवा ली सारी, उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, और वो व्यक्ति साक्षात नरक में जाकर के स्थान प्राप्त करता है मरने के बाद। इसीलिए ईर्ष्या बहुत ही बुरी है, ये सेवा में भी नहीं लग सकती भगवान की। लेकिन काम, क्रोध, लोभ सेवा में लग जाता है। अब आप देखेंगे कैसे लगेगा सेवा में। कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं। इसको कीर्तन को हम बाद में ही गा लेंगे, है ना, जब कीर्तन करेंगे। अभी 5 मिनट रह गए हैं तो कथा समाप्त करते हैं थोड़ा सा पढ़ के इसको। तो ये कीर्तन हम बाद में ही करेंगे, बड़ा सुंदर कीर्तन है, इस कीर्तन को भी गाना चाहिए। तो आज हम इस कीर्तन को ऐड कर लेंगे अपने कीर्तनों में, उसमें ही गा लेंगे। अगला श्लोक करते हैं प्रभु जी, 61 नंबर श्लोक। ये तो श्लोक समझ में आ गया ना सबको? बस बहुत सुंदर बताया कि शोभ उत्पन्न करने वाली इंद्रियां जो हैं वो क्या करती हैं, विवेकी पुरुष के मन को भी हरण कर लेती हैं। इसीलिए क्या करना है हमें, गुरुदेव कह रहे हैं भाई मन तो हरण होगा ही, इंद्रियों जो शोभ होगा, तो इसीलिए इंद्रियां चंचल हैं, उधर जाएंगी। इसीलिए क्या करो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दो। तानी सर्वाणी संयम्य। हाँ जी प्रभु, शोभ का क्या अर्थ है? शोभ होता है जैसे आप बैठ के माला कर रहे थे और किसी ने आके कह दिया दीदी पता है वहां पे एक्सीडेंट हो गया, देखा नहीं जा रहा, ओहो, आपका मन खराब हो गया। अब आपके मन में शोभ हो गया, अब आप माला कर रहे हो, ध्यान आपका उसमें चला गया, शोभित हो गया मन, शोभ हो गया मतलब विचलित, डिस्टर्ब हो गया आप, शोभ हो गया, ध्यान कहीं और चला गया, विचलित हो गए। ठीक है, शोभ का अर्थ ये होता है।
विचलित हो जाना। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहां पर भी भगवान क्या कह रहे हैं, अब जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसका अनुवाद सीधा पढ़िए, टाइम कम है, अनुवाद पढ़िए। निशा दीदी आप ही पढ़ दीजिए, निकुंजश्री दीदी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। इसीलिए वे मेरे प्रायण भक्ति योगी होकर इंद्रियों को संयमित कर मेरे आश्रित होकर अवस्थान करें, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में है उनकी ही बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे ही स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, भैया स्थित प्रज्ञा कौन है, जिसकी इंद्रियां वश में। पहली बात तो ये रूल है, स्थित प्रज्ञा उसी को बोला जाएगा जिसकी इंद्रियां पूरा वश में हो चुकी हैं। ठीक है। अब लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भी वो कैसे होगा। यहाँ पर भगवान भक्ति योग का उपदेश कर रहे हैं कि तुम क्या करो, मेरे प्रायण होकर के। यहाँ पर ये कैसे पता चलता है कि कोई श्लोक भक्ति रिलेटेड है या कोई श्लोक ज्ञान पर है, कि ज्ञानियों की बात हो रही है भक्ति। जहां पर अहम आ जाए, मत पर आ जाए, यहाँ पर श्लोक में आ गया ना आसीत मत पर, पहली लाइन में श्लोक की लास्ट शब्द है मत पर, मेरे प्रायण। जहां पर भगवान मेरा कह रहे ना, अपने आप को इंगित कर रहे हैं। जहां भगवान कहते हैं परमात्मा का ध्यान करे, वहां पे भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो भगवान का एक अंश है। जहां भगवान अपनी बात कर रहे हैं, कृष्ण मत पर अहम जब बोल रहे हैं तो वहां पर अपनी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर भक्ति की बात आ गई। कह रहे हैं मेरे प्रायण भक्ति योगी होकर इंद्रियों को संयमित कर, तो अर्थात मेरे लिए कार्य कर, फिर तेरी इंद्रियां अपने आप संयमित होंगी, फिर तुम क्या हो जाओगे, स्थित प्रज्ञा हो जाओगे। क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो इसकी आगे भावानुवाद क्या है, बड़ा ही आसान है कि मेरा भक्त, मत पर का तात्पर्य श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं मेरा भक्त। यहां पर यह भक्ति रिलेटेड श्लोक है, भक्तों के लिए है, क्योंकि मेरी भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से इंद्रियों को नहीं जीता जा सकता। यह बात आगे अंश में द्रष्टव्य है। उद्धव जी कहते हैं भागवत में, सीधा अर्थ कीजिए, अर्थ पे आइए। अर्थात हे श्री कमलेन श्री कृष्ण, योगीगण प्राय ही मन के निग्रह में प्रवृत्त होकर असफल होने के कारण, बड़े बड़े योगी भी असफल हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने भी बोली थी, किसी को याद हो तो स्तुति पढ़ रहे हैं शाम को, जब ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े बड़े योगियों ने बड़े कष्ट सहन करके जब दुसाध्य प्राप्त करने की चेष्टा की, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाए, तो उन्होंने त्याग करके क्या किया, आपका भजन किया। तो यहां पर भी कहते हैं थोड़े से निग्रह करने के पश्चात क्लेशग्रस्त हो जाते हैं, श्रांत अर्थात थक जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसीलिए सार और असार में निपुण, जिसको पता है कि सार क्या है, असार में भी जो निपुण है, वो पुरुष क्या करते हैं, निखिल आनंद को देने वाले आपके चरण कमलों को ही सुख का आधार मानते हैं, बनाते हैं, आपके चरणों का भजन करते हैं। इसीलिए साधक और स्थित प्रज्ञा के पार्थक्य को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा की इंद्रियां तो वश में होती हैं, साधक की इंद्रियां वश में नहीं होती। साधक उसी को कहते हैं जो अभी लड़ाई कर रहा है, तो उसका युद्ध चल रहा है। तो आगे क्या कह रहे हैं, करना नीचे। तो इसीलिए यहां पर गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति क्या करता है, बहुत सुंदर बताया गुरुदेव ने इसका उत्तर, किसे समझा रहे हैं। देखिए एक लड़का था कॉलेज में, स्कूल में एक बच्चा था, उसको ना कोई डराता था बहुत। अब उसी स्कूल में एक डराता था उसको, एक बच्चा बहुत डराता था उसको, रोज तंग करता था। जो तंग करने वाला बच्चा था उसको पता चल गया कि जिसको मैं डरा रहा हूं ना, इसके पिताजी डिप्टी कलेक्टर है। तो वो अब कल उसको अगले दिन स्कूल में जब आएगा वो डराएगा उसको, नहीं डराएगा प्रभु जी। क्योंकि उसको पता है इसका बाप भैया बहुत बड़ा व्यक्ति है, मुझे क्या मेरे बाप का भी जो है सब कुछ करके रख देगा, बंद करवा देगा सब कुछ, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति परम पराक्रमी किसी राजा का आश्रय लेकर दस्यु दल से अपना पीछा छुड़ा लेता है। दस्यु दल बोलते हैं डाकू, किसी को डाकू तंग करते थे, उसने बहुत बड़े राजा का आश्रय ले लिया और दस्यु दल भी उस व्यक्ति को प्रबल पराक्रांत राजा का आश्रित जानकर उसके वशीभूत हो जाते हैं। फिर वो जो डाकू हैं वो उसके वशीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार कहते जीव मात्र के अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश का आश्रय ग्रहण करने पर जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी डाकू जो हैं, वो अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। अतः भक्ति के द्वारा ही सरल सहज रूप में इंद्रियों को वशीभूत कर लेना चाहिए। इसीलिए यहां पर कहा गया इस संसार में चंचल इंद्रियों को वशीभूत करना दुष्कर है। नीचे करना प्रभु जी। जो लोग अपनी सारी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियुक्त कर देते हैं, उनकी सारी इंद्रियां सहज में ही स्थिर हो जाती हैं, वशीभूत हो जाती हैं। तो क्या करना है, भगवान को अपना डोर पकड़ा दो सारी। अब भगवान को जब डोर पकड़ा दी, चरणाश्रय भगवान का ले लिया, अब इसका तात्पर्य या ये कैसे पता चलेगा किसने भगवान को डोर पकड़ा दी? जिसने कंठी पहन ली, जो तिलक धारण करता है, माला करता है, इसका अर्थ उसने इस मार्ग को चुन लिया।
अब कुछ बल तो भगवान देंगे, कुछ गुरुवर्ग देंगे, कुछ हम लोग साधन करेंगे, करते 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 क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। ये यहां पर बताया गया है। तो जब हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर लेंगे तो फिर जब कृष्ण रूपी ग्रह किसी की कुंडली में आके बैठ गया तो सारे ग्रह अपने आप ही अनुकूल हो जाएंगे। फिर राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर शनि उसकी दशा से निकल जाएगा, 7.5 खत्म हो जाएगी। तो ये कृष्ण भक्ति की महिमा है, यहां पर यही बताया जा रहा है। ठीक है, ये श्लोक भी हो गया आपका।